ये रचने वाले के आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि पल्लवी ब्लड अरेंज करके एक एम्बुलेंस में बैठती है। उस एम्बुलेंस को मंदार ड्राइव कर रहा होता है। पल्लवी काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और वो जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचने की कोशिश करती है। उधर मिलिंद विजय देशमुख से कहता है, दादा मैं आपको कब से फ़ोन कर रहा हूँ, आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं। विजय देशमुख कहता है, नहीं मैं सो रहा था। क्यों, तुम फ़ोन क्यों कर रहे थे। मिलिंद कहता है, आप चलिए मेरे साथ, हमें अभी के अभी हॉस्पिटल जाना है। सुलोचना भी कहती है कि मिलिंद इतनी आधी रात को तुमने मुझे क्यों उठाया। विजय देशमुख कहता है, क्यों, क्या हुआ। मिलिंद पूछता है कि सुलोचना कहती है कि मानसी को बुखार है, पर हुआ क्या है। मिलिंद कहता है, मुझे ना खून चाहिए, वो मेरा एक दोस्त है जो हॉस्पिटल में एडमिट है, मुझे आप लोगों का ब्लड ग्रुप चेक करवाना था। विजय देशमुख उस दोस्त का नाम पूछता है, लेकिन मिलिंद छुपा ले जाता है, कहता है कोई। विजय देशमुख कहता है कि राघव राव है ना तेरे दोस्त का नाम। तो उससे बेहतर जानता हूँ मैं राघव राव के, उसके चमचे फरहाद का फ़ोन आया था मुझे ब्लड डोनेट करने के लिए, लेकिन मैं भूल गया था कि उसका एक चमचा मेरे घर में भी है। वो सुलोचना से कहता है, सुलोचना अब भी जाओगी तुम खून देने। तभी सुलोचना गुस्सा होकर मिलिंद से कहती है, दिमाग ख़राब हो गया क्या तुम्हारा, मैं अपना खून लेकिन उस राघव राव को नहीं दूंगी। विजय देशमुख कहता है, एक बात बताओ मिलिंद, आखिर तुम्हारा रिश्ता क्या है उस राघव राव से जो हैरान परेशान आधी रात को ऐसे घूम रहे हो। मिलिंद कहता है कि वो क्या है ना दादा, मैं आपका छोटा भाई हूँ, आप तो अपनी हर एक जिम्मेदारी से हाथ छुड़ा चुके हैं, लेकिन एक सच्चा भाई होने के नाते मैं आपकी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस इंसान के बारे में आप बात कर रहे हैं वो इस घर का और आपका दामाद है, वो राघव राव है वो, और वो उस लड़की का पति है जिसे पूरी दुनिया के सामने गर्व से आप बेटी कहा करते थे। राघव राव वो है जिसकी वजह से आज आपके सर के ऊपर छत है, आपकी रसोई में अन्न है, आपकी दुकान का मालिक है वो, और आज उसी की वजह से आपकी दुकान चल रही है दादा। राघव राव वो है जिसने इस घर के बेटे को आपके बेटे को इंसाफ दिलवाया था। आप भले ही दिखावे के लिए पल्लवी को अपनी बेटी मानते होंगे, लेकिन मैंने दिल से पल्लवी को बेटी माना है, और आज मेरी उसी बेटी को, मेरी पल्लवी को उसके काका की ज़रूरत है, इसीलिए मैं इतना हैरान परेशान हूँ दादा। मिलिंद कहता है कि दादा मुझे ना पहले आप पर गुस्सा आता था, लेकिन अब शर्मिंदगी महसूस होती है, आप इंसान कहलाने के लायक नहीं बचे आप। और फिर वो उस विजय देशमुख के सामने थूक देता है और बोलता है, आप इतने तो समझदार हैं ही ना कि आप ये समझ जाएं कि ये थूक ज़मीन के लिए नहीं, आपके लिए। तो पल्लवी ब्लड अरेंज करके एम्बुलेंस से उतरती है, हॉस्पिटल पहुंचती है। वो भागते हुए जाती है और कहती है, अम्मा ब्लड मिल गया। वो नर्स को ब्लड देती है और कहती है, ये लीजिए, आई होप राघव ठीक हो जाएगा। नर्स बोलती है, डोंट वरी, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। अम्मा पल्लवी से कहते हैं, मेरी फैमिली के लिए गिफ्ट है पल्लवी, और गले लगाकर थैंक यू बोलती है। तभी फरहाद वहाँ आता है और कहता है, भाभी आप आ गई, मुझे लगा आप रास्ते में होंगी, मैं आपको कॉल ही करने जा रहा था क्योंकि ब्लड बैंक यहाँ से दूर है ना। पल्लवी कहती है, अभी भी लोगों में इंसानियत बची है। जैसे ही ब्लड बैंक वालों को पता चला कि दूर जाना है, उन्होंने अपनी एम्बुलेंस में मुझे यहाँ तक भेजा। और फिर वो बोलती है, अरे मैं उस ड्राइवर को पैसे देना तो भूल ही गई, मैं 1 मिनट में आती हूँ, और फिर वो वहाँ से निकल जाती है। उधर फरहाद अमृता से टकरा जाता है और ये कीर्ति देख लेती है। पल्लवी हॉस्पिटल के बाहर जाती है और सोचती है, आई होप कि वो ड्राइवर चला ना गया हो। वो देखती है पीछे से उस ड्राइवर को, लेकिन उसका चेहरा नहीं देखती और कहती है, चलो ये यही है। वो पैसे लेकर उस ड्राइवर की ओर बढ़ ही रही होती है, तभी मिलिंद उसे आवाज़ दे देता है। वो पल्लवी का नाम लेके पल्लवी को पीछे से बुलाता है और पल्लवी का नाम मंदार सुन लेता है। मंदार पीछे मुड़ता है, लेकिन वो पल्लवी का चेहरा नहीं देख पाता है। वो जैसे ही पल्लवी की ओर बढ़ता है, उसके पास फ़ोन आ जाता है और कोई कहता है कि जल्दी आओ, एक इमरजेंसी है। वो कहता है, ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, और फिर वो एम्बुलेंस लेके उस हॉस्पिटल से निकल जाता है। पल्लवी एम्बुलेंस को पीछे से आवाज़ देती है, कहती है, अरे आपके पैसे, लेकिन वो एम्बुलेंस रुकती नहीं है और कहती है पैसे भी नहीं दे पाई उनको। पल्लवी जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर आती है, डॉक्टर उससे कहता है, आई एम सॉरी पल्लवी जी, अब चीज़ें थोड़ा सा गड़बड़ हो गई हैं। डॉक्टर कहता है कि सर की चोट की वजह से राघव के शरीर में थोड़ी सी इचिंग हो रही है। पल्लवी पूछती है मतलब, तो डॉक्टर बोलता है कि मतलब राघव के हाथ पैर अपने आप हिल रहे हैं, वो होश में नहीं है और उनका कंट्रोल भी नहीं है अपने बॉडी मूवमेंट पर। पल्लवी पूछती है, पर इससे राघव की रिकवरी पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा ना। डॉक्टर कहता है, कुछ कह नहीं सकते, कभी कभी ये अपने आप ही ठीक हो जाता है, और जब तक उन्हें होश नहीं आ जाता तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। हम उन्हें 14 आवर अंडर ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, ये टाइम उनके लिए बहुत ही मुश्किल है, और अब देखते हैं कि उनकी बॉडी ट्रीटमेंट को कैसे रिस्पॉन्स करती है।
अम्मा, पल्लवी, मिलिंद और कीर्ति काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है डॉक्टर की ये बात सुनकर। पल्लवी फरहाद से कहती है कि अम्मा रात भर सोई नहीं है, तुम अम्मा और कीर्ति को घर लेकर जाओ। अम्मा कहती है नहीं नहीं, मैं यहीं रहूँगी, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। पल्लवी अम्मा को समझाती है कि अम्मा मैं हूँ ना यहाँ पे, हम सब एक साथ रहेंगे तो सब लोग थक जाएंगे, सब लोग बीमार पड़ जाएंगे, आप प्लीज़ जाइए। किसी ना किसी को आराम करने की ज़रूरत है ना, तभी तो हर वक्त कोई ना कोई राघव के साथ रह पाएगा। फिर अम्मा कीर्ति की बात सुनकर हॉस्पिटल से चली जाती हैं। फरहाद भी उनके साथ चला जाता है। पल्लवी मिलिंद की तरफ देखती है तो मिलिंद कहता है मेरी तरफ देख मत, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं रहूँगा। पल्लवी कहती है काका आप आराम नहीं करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, अगर आप भी बीमार पड़ जाएंगे तो मुझे हिम्मत कौन देगा। वैसे भी मैं अकेली कहाँ हूँ यहाँ, फरहाद अम्मा और कीर्ति को घर छोड़कर वापस आ जाएगा। आप घर जाइए, आराम कीजिए और नाश्ता करके फिर आना। मिलिंद कहता है खुद का ख्याल रखना, और फिर मिलिंद भी हॉस्पिटल से चला जाता है। अमृता भी पल्लवी से कहती है कि पल्लवी अपना ख्याल रखना और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर देना। अमृता भी हॉस्पिटल से चली जाती है। उधर पल्लवी घबराते हुए आईसीयू रूम की तरफ बढ़ती है और बाहर से राघव को देखती है। वो राघव को इस हालत में देखती है तो उसके आंसू नहीं रुकते, वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है और फिर वो हिम्मत करके आईसीयू रूम के अंदर जाती है। पल्लवी अपनी पुरानी सभी बातें याद करती है, कैसे राघव उसके बाल बनाया करता था, कैसे उसके हाथ पर चोट लगने पर वो पट्टी कर रही होती है, कैसे राघव उसको बॉडी मसाज दे रहा होता है। राघव और अपने सारे अच्छे मोमेंट्स याद करती है। फिर रोते हुए राघव से बोलती है कि राघव अब मुझसे तुम्हारा ये साइलेंट वर्जन बर्दाश्त नहीं होता है, उठ जाओ ना प्लीज़, एक बार मुझसे बात करो ना राघव, एक बार और ए साड़ी का दुकान बोलो ना, हमें अभी बहुत सारी चीज़ें करनी है राघव, बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग है राघव, हमारी शादी का फ़ोटोशूट वो करना है ना हमें, फिर कीर्ति के लिए अच्छा लड़का भी तो ढूंढना है हमें, इसलिए प्लीज़ जल्दी से उठ जाओ ना राघव, मुझे मेरा घमंडी राव वापस चाहिए, मुझे मेरा राघव वापस चाहिए। और बहुत ज़्यादा रोती है पल्लवी। अगर तुम नहीं उठे ना, मैं तुमसे बता रही हूँ, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। अर्धमिंदा फिर वो राघव के ऊपर सर रखकर रोती रहती है। राघव प्लीज़ उठ जाओ ना बोलती रहती है, कई बार दोहराती है वो। उधर मिलिंद और अमृता देशमुख हाउस पहुंचते हैं और देखते हैं कि उनके घर में एक वाइट कलर की पट्टी लगाकर घर का बंटवारा किया गया है। दोनों ये पट्टी देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी विजय देशमुख यहाँ आता है और मिलिंद पूछता है ये क्या है, तो विजय देशमुख कहता है कि ये बंटवारा है, आज से ये घर 2 हिस्सों में बांटता हूँ मैं। जिन लोगों को राघव और पल्लवी का साथ देने का शौक़ है वो लोग मेरे परिवार का हिस्सा नहीं है, इसलिए आज और अभी से मैं अपने छोटे भाई से हर रिश्ता ख़त्म करता हूँ। सुलोचना बोलती है मिलिंद जब तुम अपने मर्जी से अपने सारे रिश्ते चुन रहे हो तो मेरा भी तो ये हक बनता है कि मैं डिसाइड करूँ कि मुझे घर के किस हिस्से में रहना है। मानसी बोलती है मैं भी अपनी आई और काका का साथ दूंगी, उन लोगों का साथ बिल्कुल नहीं दूंगी जिसके लिए अपनी फैमिली के सारे लोगों की फिक्र है। उधर अम्मा चाय पीते हुए सोचती रहती हैं कीर्ति कैसे इल्ज़ाम लगा रही थी पल्लवी पर कि ये सब उस लड़की की वजह से हुआ है, जिस घर में जाती है वहाँ बैड लग लेके आती है। कीर्ति नाश्ता लेके आती है और कहती है अम्मा नाश्ता कीजिए, मैंने अपने हाथों से बनाया है, नाश्ता करके आप रेस्ट कीजिए जाके, आप थक गई होंगी ना। अम्मा कीर्ति से कहती हैं कि उस आवारा के प्यार में इतना अंधा ना हो कि अपना और पराया में तेरे को फ़र्क नज़र ना आए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए तुम सुधर जाओ। उधर पल्लवी आईसीयू रूम से बाहर निकलती है और बाहर कृष्णा को देखती है और कृष्णा से गले लगकर रोने लगती है। कृष्णा बोलती है दीदी शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा जीजा जी को। दीदी आप हिम्मत हारेंगी तो कैसे चलेगा, शांत हो जाओ, बस बस बहुत रो लिया, आप शांत रहिए। रात भर आप यहीं थी, आपने कुछ खाया भी नहीं होगा, मैं जानती हूँ, इसलिए नाश्ता लेके आई हूँ, चलिए बैठिए मेरे साथ, कुछ खा लीजिए। पल्लवी पेमेंट करने जाती है और पेमेंट स्टाफ से बोलती है कि अभी तक के सारे बिल क्लियर हो गए हैं ना। और जैसे ही पेमेंट करके वो वहाँ से निकलती है, मंदार हॉस्पिटल में आ जाता है और उसी स्टाफ से पूछता है कि पल्लवी नाम की कोई औरत यहाँ आई है क्या। अगले आने वाले प्रीकैप में आप देखेंगे कि कृष्णा पल्लवी से कहती है कि आपकी नफ़रत की दीवार में प्यार की बेल उगी गई दीदी, आप जाके जीजू से कह दीजिए जो आपके मन में है और जो आपके दिल की बात है बोल दो उन्हें। और फिर पल्लवी अपने प्यार का इजहार करने राघव के पास जाती है, राघव के सामने आई लव यू भी बोलती है।